सर ये आजकल सोना की इतनी हाइप क्यों हो रही है? हर जगह जिससे सुनते हैं इन्वेस्टर्स सोना चाह रहे हैं, एंड यूजर्स सोना चाह रहे हैं, डीलर्स सोना चाह रहे हैं। व्हाट इज द हाइप अराउंड सोना? वाह, तो सोना ही सोना है। यही हाइप है। और जो आप, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो आपने एक प्रोजेक्ट बेचा था आज से 2 साल पहले गोल्डन पार्क में फेयर इंफ्रा का, राइट? प्लॉट्स बेचे थे आपने करीब 50,000 रुपए गज पे। हाँ जी, आपको पता है आज वो क्या रेट पे बिक रहे हैं? आप ही बताइए। आज वो लेटेस्ट जो डील हुई है 154,000 की डील हुई है। सो जस्ट इन 2 years मोर देन 3 times विदाउट इवन डेवलपिंग द प्रिस्क्राइब्ड इंफ्रा। अगर ये है तो यही हाइप है, इसीलिए सब लोग यहाँ आ रहे हैं। आप किसी को कोई दूसरा लोकेशन पे प्रोजेक्ट दिखाने जाते हो, बोलता है मुझे सोना में भी दिखा दो। ठीक है, तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है और आगे भी आएगी, क्योंकि जो इंफ्रा रिक्वायर्ड है वो अगले 2 साल में डेवलप हो जाए। तो आज हम इस साइट पे क्यों आए? आपने बोला सब कुछ बिका हुआ है, डील रीसेल हो रही है। साइट पे इसलिए आए वैभव कि डेवलपर का एक ही प्रोजेक्ट पे रुक जाना नहीं होता है, बैक टू बैक अगले प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो मेफेयर इंफ्रा का नया प्रोजेक्ट आया है सोना में, सेक्टर 5 में, जिसका नाम है गार्डन एवेन्यू गार्डन रेजिडेंसीज। और गार्डन रेजिडेंसी, ये स्पेसिफिकली गार्डन रेजिडेंसी क्यों? गार्डन रेजिडेंसी इसलिए कि इसमें सारे जो प्लॉट्स हैं वो 2 साइड ओपन है, ठीक है, और उसकी वजह से प्लॉट के आगे पीछे गार्डन है। अरे वाह, ठीक है, तो गार्डन ही गार्डन है। आप इतना ग्रीन आपको मिलने वाला है इसमें। अगर आपको मैं लेआउट दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे देख के, और अगेन मैं कहूँगा आप अपना फ्लैट यहीं एक और बुक कर देंगे। बट एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आज कहाँ लोकेटेड है? विद इन द सेम प्रेमाइसेस ऑफ गोल्डन पार्क या फिर अलग? नहीं, नॉट विद इन द सेम प्रीमाइसेस। अगर आप लोकेशन की बात करें तो आप गुड़गांव से आए, सीधा टोल पार करके सोना आए, कहीं भी नीचे आपने कट पे नहीं उतरना है। जो आखिरी रेड लाइट है, जिसको ओम स्वीट्स की रेड लाइट लोग जानने लगे हैं, वहाँ पे उतर के लेफ्ट लेना है और बस अंदर आते ही आपको राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और क्या प्लानिंग है सर इस प्रोजेक्ट की? बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग है वैभव। मैक्सिमम 3 BHK होने वाले हैं इसमें, थोड़े बहुत 2 BHK भी होने वाले हैं। ओके, और पूरा प्रोजेक्ट के जितने भी प्लॉट्स हैं वो 2 साइड ओपन है। 157 एंड अबव साइज़ के प्लॉट्स हैं जिनमें 3 BHK बनेंगे, तो बहुत ही प्यारा लेआउट निकल के आने वाला है। और क्योंकि 2 साइड ओपन है तो आगे पीछे पूरा ग्रीन डेवलप होने वाला है। तो आप अपने घर की किसी भी बालकनी में आप खड़े होंगे, आप ग्रीन एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे पार्क में खेलेंगे। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है इसका। फर्स्ट क्लास एक क्लब बनेगा इसमें अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें कि सारी एमिनिटीज होंगी। यू नेम इट एंड विल हैव इट। तो ये भी क्या दीनदयाल जनवास योजना के ही फ्लोज हैं? हाँ, ये भी दीनदयाल जनवास योजना की फ्लोज है। दीनदयाल में अक्सर सुना जाता है कि एक फैंसी प्रोजेक्ट के पीछे 2 घर ऐसे होते हैं जिनकी बालकनीज एक दूसरे से हाथ मिला रही होती है और उसकी वजह से शायद मार्केट में एक नेगेटिविटी भी रहती है। हाउ इज दिस डिफरेंट? सो वैभव, आपने जो बात कहा वो बिल्कुल ठीक है। फैंसी घरों के पीछे होता है दीनदयाल में इस तरह से, क्योंकि प्लॉट जो हैं वो आगे पीछे होते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP यही है कि इसमें एक घर से दूसरे घर के बीच में कम से कम 35 से 40 फुट का गैप है, और वो जो 35-40 फुट है वो ग्रीन बनेगा। तो आप समझिए, एक घर को अगर हम वैसे देखेंगे तो 70 से 80 फुट का गार्डन मिलता है दोनों तरफ का मिला के, क्योंकि दोनों तरफ आपके जगह मिलती है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है और बहुत ही लो डेंसिटी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। मैं गारंटी करता हूँ पूरे गुड़गांव में इतनी ब्यूटीफुल प्लानिंग किसी भी और प्रोजेक्ट में नहीं है। आप जब बोलते हैं लो डेंसिटी, तो व्हाट इज द टोटल प्लॉट एरिया? उसमें कितने प्लॉट्स या कितने फ्लोर्स बन रहे हैं? सो टोटल प्लॉट एरिया है अब अप्रोक्सीमेटली 13 एकड़, जिसमें 2 एकड़ चला जाएगा जो फ्रंट में 60 मीटर की रोड बननी है उसकी ग्रीन बेल्ट में चला जाएगा। तो 11 एकड़ बनेगा, जिसमें कि आपके करीब 612 घर बनने वाले हैं।
ठीक है। तो 11 एकड़ में 612 घर बनने वाले हैं, 2 BHK एंड 3 BHK बोथ। सो अगर आप देखें तो ये लो डेंसिटी है। आज गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किसी में पर एकड़ 98, 99, 100 इस तरह की वो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से बहुत ही प्यारी जगह मिलने वाली। ओनली 153 प्लॉट्स हैं जिसमें कि घर बनने वाले हैं। 11 एकड़ में 153 प्लॉट, इट इज रियली अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली। नॉट जस्ट द प्रोजेक्ट, यहाँ पे गार्डन होगा विच इज फाइन, बट व्हाट अबाउट अदर एमिनिटीज? क्या यहाँ पे वो सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंजॉय करने को मिलेंगी जो हम गुड़गांव में देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में? एब्सोल्युटली यस वैभव। स्विमिंग पूल, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, यू विल गेट एवरीथिंग अलोंग विद कैफे, रेस्टोरेंट, 30-35,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब बनने वाला है, that will be full of all amenities, and you name it and will have it. सब कुछ होगा उसके अंदर आपका। सो वैभव, अगर आप देखेंगे तो हम अभी खड़े हैं जो पहले वाला मेफेयर इंफ्रा का प्रोजेक्ट है जो आपने सेल किया था, गोल्डन पार्क, और जो एमिनिटीज कमिट की थी वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, गोल्फ पटिंग, क्रिकेट के लिए जो है वो पिच और वॉलीबॉल, ये फर्स्ट क्लास पार्क, बच्चों का पार्क, कुछ चीज़ें अभी समय है जो डेवलप होनी है और वो भी हो जाएंगी। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीब 15 लोग अपना ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, जिसमें बेसमेंट स्टील +4 की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो एकदम बहुत ही प्यारा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। और जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, जो लोग सोना में इन्वेस्ट करते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड एवरीबडी स्पीक्स गुड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दैट गिव्स मी अ किक टू वर्क ऑन देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग अप इन द सेम सेक्टर, जस्ट लिटिल अहेड टुवर्ड्स हाईवे। सर, जब एक कंपनी नई आती है, उनका एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है कि उनको फर्स्ट प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट जो डिलीवर करना होता है, वो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है, सो दैट उनके पास वो बैंडविड्थ आ जाए, उनके पास वो क्लाइंटेल आ जाए। बट हम देखते हैं कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बिल्डर्स क्लाइंट के सोचने से ज़्यादा अपने खुद के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे हो सकता है सारी डिलीवरीज हो गई हो, बट क्या वहाँ पे जो प्रॉमिस है वो मिल पाएगा, या फिर बिल्डर सेम पैशन के साथ काम कर पाएगा? सो वेरी गुड क्वेश्चन वैभव। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, जितने भी अच्छे डेवलपर्स होते हैं, जैसे DLF है, वो बैक टू बैक लीगेसी क्रिएट करते हैं। एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करते हैं। तो मैं मेफेयर की मैनेजमेंट से मिला हूँ और मुझे लगता है ये भी प्रॉमिसिंग डेवलपर हैं, और आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग ग्रेट के मुझे लग रहा है ये अगला प्रोजेक्ट भी इसी तरह से एकदम बेबी प्रोजेक्ट की तरह डिलीवर करेंगे। जो इनकी प्लानिंग है, जो इन्होंने अपना पूरा विजन दिखाया है, उसका रीजन है एक, और वो भी मैं बताता हूँ। ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था, प्लॉट बेचने थे, राइट, प्लॉट के हिसाब से डेवलप करना था। वो पूरा बिल्डर फ्लोर का प्रोजेक्ट है। ओके, अगर वो भी बेहतर डेवलप करेंगे तो अगला हाई राइज लेके आ पाएंगे, राइट। सो बैक टू बैक अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट करते हो, तभी आप आगे बढ़ते हो। एक प्रोजेक्ट डिलीवर करके, कस्टमर एक्विजिशन करके अगला प्रोजेक्ट खराब करने से आप बड़े नहीं बनोगे, और इनको बड़ा बनना है। सर, आप बात कर रहे थे यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग है बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी अराउंड, बट व्हाट अबाउट द ईज ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ कि सब चीजें आपके आसपास हो, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या फिर एज कैजुअल एज शॉपिंग। अगर आपको रोज की 2 चाय भी चाहिए तो भी उसके लिए आपको ईज देखनी होती है। एब्सोल्युटली। राइट नाउ इन द अराउंड एरिया हम वो शायद शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या फिर बेसिक नेसेसिटीज की फिल करने के लिए कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं। सो वैभव, जो ये सोहना है, टोटल 36 सेक्टर हैं इसमें, ठीक है, जिसमें करीब 11 सेक्टर इंडस्ट्रियल के हैं, 2 सेक्टर गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल और बेसिक एमिनिटीज गवर्नमेंट ने नए सेक्टर्स के लिए डेवलप करनी है। 4 सेक्टर ऑलरेडी सेंट्रल पार्क के पास हैं, पूरे 4 सेक्टर, और बाकी सेक्टर्स जो हैं डिफरेंट डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं, राइट। इनमें जितनी भी आपकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं आज भी फर्स्ट क्लास अवेलेबल है। मैं इससे 3 किलोमीटर पहले सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में रहता हूँ, उससे बाहर निकल के विद इन 3-4 किलोमीटर की जो विसिनिटी में सब कुछ मिल जाता है, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है। जहाँ तक बात है स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, वो भी आसपास सोना में, और इस रोड पे भी स्कूल है, आगे सब अवेलेबल है। उसके बावजूद जो डेवलपर है मेफेयर इंफ्रा, उसने अपना एक कमर्शियल बिल्कुल
गेट के बाहर बैंग ऑन रोड रखा है और एक कमर्शियल इनसाइड दी टाउनशिप रखा है, प्लानिंग है, और इसमें भी एक कमर्शियल आगे डेवलप होना है। बेसिक नीड्स के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, आसपास बहुत सारी टाउनशिप हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और जो फुली ऑक्यूपाइड हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। एंड व्हाट अबाउट द कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन, क्योंकि आज जब हम यहाँ से आते हैं, एक 12 मीटर की रोड है जो कि आधी टूटी हुई है आधी बनी हुई है, विच इज यूजुअली क्राउडेड राइट। ऑल टाइम्स, और यहाँ पे अभी देखने में लगता भी नहीं कि आसपास कोई और नई रोड या नई कनेक्टिविटी आने वाली है या फिर इन्हीं एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटीज पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है। वेरी गुड क्वेश्चन वैभव। ये जो हम ओम स्वीट से एंटर करते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये 12 मीटर की रोड है आज की डेट में, बट ये 24 मीटर की सेक्टर कनेक्टिंग रोड अप्रूव्ड है, इसका सर्वे हो चुका है और किसी भी दिन आप अगला ट्रिप जब लगाएंगे तो आप देखेंगे रोड का काम चल रहा है और शायद तीसरी चौथी ट्रिप में आपको ये रोड बनी हुई दिखाई देगी। क्यों ऐसा? नॉट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट और एनी अदर प्रोजेक्ट। दमदमा जो है, यहाँ ये रोड दमदमा लेक जाती है, ओके, और उसको एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की तरह सरकार डेवलप कर रही है। अभी पीछे नायब सिंह सैनी साहब ने एक वीडियो रिलीज करी थी और उसमें एक अच्छा खासा बजट अप्रूव हुआ है उसके लिए। और सोना में बहुत सारी और गवर्नमेंट की अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं। DLF हार्बर वाली जो रोड है वो उसके कुछ इश्यूज थे, वो भी सेटल कर लिए हैं मैंने सुना है गवर्नमेंट ने, और बहुत तेज़ी से वो भी बन जाएगी। वो 60 मीटर की फर्स्ट क्लास रोड बनने वाली है और टोल फ्री रोड होने वाली है। तो आप ये मत समझना कि एक टोल बंद होगा दूसरा चालू हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कनेक्टिविटी जब तक आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी तब तक बहुत अमेजिंग हो जाएगी। आज भी कोई कमी नहीं है, कोई ट्रैफिक जाम वगैरह ऐसा नहीं होता है। मैं तो बहुत फ्रीक्वेंट आता हूँ यहाँ पे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है यहाँ पे। एंड वैभव, यू नो, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी रोड को बैंग ऑन दिस रोड है, ओके, और उसमें एक सेक्टर कनेक्टिंग रोड भी है 60 मीटर की और एक 24 मीटर की रोड भी कनेक्ट हो रही। सो 3 साइड ओपन प्लॉट है, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। आप आज हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो भी सकती है, हालांकि आज भी कोई परेशानी नहीं आने में, बट थोड़ी बहुत हो भी सकती है। वर्थ है यार, आज अगर आप थोड़ी बहुत परेशानी लेके ऐसी अच्छी लोकेशन पे अगर अपना घर बना लेते हैं, वर्थ है, जहाँ पे आपको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी मिलेगी बैंग ऑन योर हाउस, घर से बाहर निकलते ही। तो अमेजिंग है। और आई एम श्योर 3 साल में जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक आपको मेजरली ये सारी कनेक्टिविटीज इन प्लेस या फिर ये जो इंफ्रा है ये सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी मिलेगा। ऑफ कोर्स यस, आई बिलीव ये सब कुछ जिस दिन आप अपने घर में गृह प्रवेश पे मुझे इनवाइट करेंगे उस दिन ये मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से घूम के आऊँगा। तो सर, इस घर को खरीदने के लिए मुद्दे की बात, क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है और कौन कौन सा बैंक मुझे देख के मेरे ऊपर रुपए लगाएगा? वंडरफुल। सो वैभव, सबसे पहले मैं बताता हूँ बैंक आपको। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है SBI बैंक ने, कैनरा बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने और ICICI बैंक ने, और HDFC और कोटक बैंक भी प्रोसेस में है, बहुत जल्दी उनका भी अप्रूवल आने वाला है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डे 1 पे इतने सारे बढ़िया बैंक उनको अप्रूव करते हैं। दैट मीन्स बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और लाला जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी बात आती है पेमेंट प्लान। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पेमेंट प्लान मिलता है 40-30-30। 40 अभी, 30 सुपर स्ट्रक्चर पे और 30 आपको देना होगा पोजेशन पे, ठीक है जी। और प्राइस की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है फॉर 2 BHK एंड 1 करोड़ 50 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है फॉर 3 BHK। सो एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मैं कहूँ आपको आके एक्सप्लोर करने से रोक सकती है। हर USPS, बैंक लोन, पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, ग्रीनरी, लोकेशन, एवरीथिंग। सर, ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बात, बट लोगों के मन में एक डाउट रहता है क्योंकि वो इतनी सारी मार्केटिंग देख रहे होते हैं, इतना ओपन मार्केट है आज कि हजारों डीलर्स काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, बट व्हाई शुड एनीवन बाय फ्रॉम अस? वाह वैभव, आज तुमने बिल्कुल एकदम शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखो, मैं पहली बात मनी मदन को किसी से कंपेयर ही नहीं करूँगा। तो दूसरा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। व्हाट मनी मदन इज डूइंग दैट आई कैन एक्सप्लेन टू ऑल योर व्यूअर्स। सबसे पहली बात, हम अपने कस्टमर को अपना एक जो प्रोसेस देते हैं ना, बाइंग से लेके
उसको CRM सपोर्ट, उसको जो डे टू डे में डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प चाहिए वो, उसको कब एग्जिट करना है, उसको टाइम टू टाइम एग्जिट के ऑप्शन हम देते हैं, जो भी अगर कोई इन्वेस्टर है तो, और एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हम उसको हेल्प करते हैं। जब उस प्रोजेक्ट डिलीवर होने का टाइम आता है तो उसकी रजिस्ट्री, ये नहीं है कि आज बेच दिया और हमको भूल गए, उसको हम रजिस्ट्री के टाइम पे फुल सपोर्ट देते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा के देते हैं। रजिस्ट्री के बाद अगर कोई हमारा क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसका घर बनाने में भी मदद करें, हम वहाँ पे भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े होते हैं। आज मेरे कितने क्लाइंट्स का रिव्यू मिलता है, वो बोलते हैं सर ये जो एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलता है, और वो हम क्यों दे पाते हैं, क्योंकि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमने अपने ऑफिस में हर काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। हमने अपने कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग तक सीमित नहीं रखा अपने आप को, हमने HR डिपार्टमेंट भी बनाया, एडमिन भी बनाया, लीगल भी बनाया, कंप्लाइंस भी बनाया, हमने CRM भी बनाया, हमने अपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग से बनाया। हमने हर डिपार्टमेंट को एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में दिया है। हमारी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, हर चीज के लिए हमने एक्सपर्ट्स रखे हैं। सो इसलिए अगर कोई हमारा व्यूअर हमसे जुड़ेगा वो हमको जान पाएगा। मैं तो सबको ओपनली बोलता हूँ, एक बार आइए, हमसे मिलिए, बैठ के बात कीजिए, तो आपको अपने आप कंपैरिजन और डिफरेंसेस समझ में आने लगेंगे। I hope I am able to tell you rightly why should your इसके viewers. बाद ना मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, जी। शुभ लाभ। शुभ लाभ।